एक वक्त में 6-6 मन वजनी 20 से जायद बकरों की कुर्बानी करने वाला मुल्तान का ये मारूफ शख्स। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉइंट पाकिस्तान के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की जो कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ जानवर या कुर्बानी के मुतल्लिक नहीं बल्कि एक भाई की मोहब्बत, ख्वाब और एक वफादार रिवायत की कहानी है। तस्वीर में दिखाई देने वाला शख्स मुल्तान से हाजी जावेद अख्तर अंसारी, जो बड़े बड़े और सेहतमंद जानवरों की कुर्बानी करने के हवाले से बेहद मकबूल है। ये तस्वीर में दिखाई देने वाला शख्स जो कि पंजाब असम्बली का रुकन भी कई बार मुंतखब हो चुका है और अब कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए भी कंटेस्ट करने वाला है। हाजी जावेद अख्तर अंसारी पिछले कई अरसा से अपने हलका में एक बड़ी कुर्बानी करते हैं। ये 5-5, 6-6 मन वजनी बकरों पर मुश्तमिल कुर्बानी करते हैं। आमतौर पर एक आला नस्ल का एक सेहतमंद बैल 5 से 6 मन वजन पर मुश्तमिल होता है, लेकिन ये जो बकरे लाते हैं वो 5-5, 6-6 मन वजनी बकरे होते हैं और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 20-20 बकरों पर मुश्तमिल कुर्बानी की जाती है। जावेद अख्तर अंसारी ये कहते हैं उनके भाई हाजी यासीन अंसारी जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, उनका ये ख्वाब था कि सेहतमंद जानवरों की कुर्बानी की जाए और उनके ख्वाब को जिंदा रखा हुआ है। जब वो हयात थे तब वो भी दूर दराज इलाकों से आला नस्ल के सेहतमंद बकरे लाया करते थे और आज हम भी उन्हीं रिवायात को बरकरार रखे हुए हैं। वो ये कहती हैं कि वो साल के शुरू में सेहतमंद आला नस्ल के बकरे ले आते हैं और फिर इन बकरों की खातिर तवाज़ो की जाती है। 20-20, 25-25 लोग इन बकरों की खातिर तवाज़ो के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। देसी घी, मक्खन, दूध और आला नस्ल के मेवाजात इनको खिलाए जाते हैं। हर एक जानवर पर एक शख्स मामूर होता है जो कि पूरा साल उस जानवर की खिदमत करता है। हाजी जावेद अख्तर अंसारी ये कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में ये कुर्बानी की जाती है और इसी वजह से आला नस्ल के जानवर लाए जाते हैं। पूरे मुल्तान में आला नस्ल के जानवरों की कुर्बानी करने के हवाले से ये शख्स बहुत ज्यादा मकबूल है और मुल्तान भर से लोग इनके जानवर देखने के लिए आते हैं। ये सिर्फ जानवर नहीं बल्कि एक लिविंग विरासत है। दोस्तों, असल बात ये नहीं कि जानवर कितने बड़े हैं, असल बात यह है कि एक भाई का ख्वाब आज भी जिंदा रखा गया है। वो भाई जो आज इस दुनिया में नहीं लेकिन उनके बाद भी उनका लगाया गया सिलसिला अब भी जारी है। यहाँ पर सबसे जज्बाती बात यह है कि आने वाली नस्लें भी इसी रिवायात को बरकरार रखे हुए हैं। लोग दूर दराज से आते हैं सिर्फ इन बकरों को देखने के लिए नहीं बल्कि इस मोहब्बत, इस लगन और इस वफादारी को देखने के लिए जो एक भाई के ख्वाब के साथ अब भी कायम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम में से कितने लोग हैं जो अपने वालिदैन, अपने बड़े भाइयों की यादों को इसी तरह जिंदा रखे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको भाई से मोहब्बत की ये दास्तान पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।